वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो आइए हम साइंस का लेसन प्लान बनाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है, बायोलॉजी का जिसको बोलते हैं। टॉपिक है आज का प्रकरण परिवहन, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ रोल नंबर में मतलब नाम में नेम ऑफ पीपल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। इसमें स्कूल का नाम, इसमें सब्जेक्ट, इसमें टॉपिक का नाम, इसमें रोल नंबर, इसमें क्लास, इसमें डेट, इसमें टाइम ड्यूरेशन। यहाँ लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। तो इसकी ज़रूरत BA सेकेंड ईयर में होते हैं। तो B.Ed सेकेंड ईयर में लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो 7A और 7B का। तो सबसे पहले आइए देखिए कैसे बनता है। जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इसका। सामान्यतः छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। दूसरा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में जीव विज्ञान एवं जीवन में संबंध बताना। चौथा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। पाँचवा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रयोग एवं कार्यों के लिए प्रेरित करना। अथवा छात्रों संबंधित रेखाचित्र कार्यों के लिए प्रेरित करना। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहला, छात्रों विज्ञान के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा, छात्रों पौधों के परिवहन के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्रों वाष्पोत्सर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा, छात्रों रक्तचाप के बारे में समझ सकेंगे। उसके बाद टीचिंग आइडिया, चौक, डस्टर, TLM इत्यादि। टीचिंग मेथड, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। छात्र परिवहन पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद यहाँ टीचिंग पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है। इसमें पूर्व टीचर एक्टिविटी में सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, छात्रों जंगल में क्या पाया जाता है। तो छात्र बताएंगे पेड़ पौधे पाया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे उसी टॉपिक पर, पेड़ पौधे कैसे होते हैं। छात्र बताएंगे मोटे तथा घने होते हैं। तीसरा, मोटे तथा घने पौधे में भोजन कहाँ से आता है, कहाँ से प्राप्त होता है। छात्र बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। चौथा, फिर बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बीच जल तथा खनिज लवण कहाँ से आते हैं। छात्र बताएंगे जमीन से आते हैं। पांचवा, फिर जमीन से पौधे के ऊपरी भाग तक पोषण पदार्थ तथा जल का ले जाना क्या कहलाता है। छात्र नहीं बताएंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है छात्रों आज हम परिवहन पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं प्रेजेंटेशन में यहाँ परिवहन पहला टॉपिक बनाएंगे परिवहन, ट्रांसपोर्ट। फिर इसमें लिखेंगे परिवहन की परिभाषा दे। तो छात्र नहीं बताएंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ बताएंगे परिभाषा, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाने तथा अनुपयोग और हानि पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहते हैं। फिर यहाँ बताएंगे जीवों के शरीर में इस क्रिया के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। फिर प्रश्न पूछेंगे जीवों में पदार्थ के परिवहन की परिभाषा दीजिए। छात्र ने बताएंगे तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ टॉपिक देंगे दूसरा, पौधे में पदार्थ का परिवहन, प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। फिर यहाँ देंगे एक ऐसी कोशिकीय पौधे जिसमें
क्लोरेनकाइम मायोग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय सवालों के पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय पदार्थों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है, क्योंकि यह विसरण क्रिया से लंबे वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक की दूरी तय नहीं की जा सकती। इस तंत्र में संवहन ऊतक लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम कहे जाते हैं। जाइलम यह जल संवहन ऊतक भी कहलाता है। दूसरा फ्लोएम यह संवाहक मंडल का दूसरा जटिल ऊतक है तथा इसमें पाई जाने वाली चालनीय नलिकाएं का मुख्य कार्य पौधों के। फिर यहाँ देखिए जो पहले संभावित प्रश्न मतलब यहाँ लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा लिख रहे हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड बनाएंगे। पौधे में पदार्थ का परिवहन जैसे क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना एवं बहुकोशिकीय सवालों में होते हैं। यहाँ एक इवोल्यूशन क्वेश्चन पूछेंगे। जाइलम तथा फ्लोएम में किसी जाइलम एवं फ्लोएम में किसी मृत कोशिकाएं मृत होता है। फिर यहाँ लिखेंगे हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में विस्तारित करता है। फिर यहाँ से ही तीसरा टॉपिक देंगे। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपोर्ट पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमेज के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऐसे ही देंगे। यहाँ चौथा टॉपिक देंगे पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थ। फिर यहाँ उसका ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनको रंध्र या स्टोमा कहा जाता है। फिर यहाँ चौथा टॉपिक देंगे, उसके बारे में ये पूरा लिखेंगे। ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं छात्र, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर उसका ब्लैक बोर्ड ये उदाहरण देंगे। आलू का कंद दूसरे जगह से जहाँ इसका निर्मित नहीं हो पाता, स्थान निर्मित नहीं हो पाता, स्थानांतरण जरूरी होता है। पांचवा देंगे। फिर यहाँ रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर के 3 प्रकार की वाहिनियाँ होती है, जो निम्न है। आर्टेरी, ब्लड, कैपिलरी वेन। फिर यहाँ छठा देंगे रक्तचाप टॉपिक। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह दाब रक्तचाप कहलाता है। फिर यहाँ इसका ब्लैक बोर्ड स्केल देंगे। स्पाइगोमेनोमीटर के द्वारा इसकी जांच होती है। यहाँ एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन दिया है। फिर यहाँ रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन देंगे। 4 या 5 जीवों के शरीर में पदार्थों का स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। दूसरा संवहन ऊतक किसे कहते हैं। तीसरा चालनीय नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। चौथा वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। पांचवा होमिसनमेंट रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य अवयवों के नाम लिखें। फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ प्रोफाइल टीचर में अपना नाम लिखना है। यहाँ आपको सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।